हेलो एंड वेलकम टू ब्रदरहुड आईओएस। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ। आज का जो चैप्टर है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, चैप्टर नंबर 5। यह बुक लाइन बाय लाइन हम महेश कुमार बर्नवाल का इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज ए ऑर्गेनाइज्ड and coordinate effort to achieve certain self-defined objective within a fixed time frame through optimum utilization of country resources to promote general well-being। प्लानिंग जब किसी भी देश को अडॉप्ट करता है तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों का अच्छा ज़िंदगी देने के लिए, लोगों का जीवन स्तर को सुधारने के लिए और मतलब रिसोर्स जो है हम लोग के पास सीमित है उसको अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना ताकि जनता के हित के लिए पहुँचे। जैसे प्लानिंग को हम लोग लाते हैं, कहीं पे नहर बना देते हैं। जैसे प्लानिंग लाए इस और टारगेट रखते थे कि इस प्लानिंग में हम लोग अचीव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि का उपज होगा, तो उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए डैम बनाना है, नहर बनवाना है, कैनल बनवाना है और इलेक्ट्रिक फ्री करना है। फिर उसी तरह हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करना है, तो उसके लिए ऐसा टाउन बनाना है कि वहाँ रेलवे का विकास करना है, वहाँ हॉस्पिटल का विकास करना है। पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करके उस पर्टिकुलर जगह में उस तरह का प्लान करके एकदम पूरा सेटअप किया जाता है ताकि अच्छा से डेवलपमेंट हो सके, लोगों का लाइफ और इजी हो सके, ट्रांसपोर्ट इजली पहुंच सके। और ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारा रेलवे का विकास होता है, बस, गवर्नमेंट बस, ये सब, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये सब जितना डेवलपमेंट का काम होता है सब प्लानिंग के थ्रू ही होता था पहले। अब नीति आयोग आया है, फिर बजट आया है, ये सब मॉडर्न टेक्निक है डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। Economic planning is a process through which decision can be taken of what, how, and to produce through controlling and managing the economic activity। इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस है कि कितना क्या प्रोड्यूस करना है, कि कैसे प्रोड्यूस करना है, अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। Since independence, the Indian economy has been premised on concept of planning। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो प्लानिंग के थ्रू ही कर रहे हैं। टारगेट रखते थे, फिर उसको अचीव करते थे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम घर में कुछ भी चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके पहले प्लान करते हैं। कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके पहले प्लान करते हैं। अगर इंडस्ट्री भी हम लोग चाहेंगे सेटअप करने तो उसका प्रॉपर प्लान रहता है कि इस तरह से यहाँ एक खर्चा होगा, इस तरह से यहाँ खर्चा होगा, यहाँ से पैसा आता है, इस तरह से हमको बनाना है। सब पूरा डेवलपमेंट जो इतना होता है, जितना भी तरह का, सबसे पहले प्लान होता है। इसलिए प्लानिंग को बनाया इसीलिए जाता है कि हम इतना टारगेट को अचीव कर सकें और इससे बहुत सारा बेनिफिट हम लोगों तक पहुंचा सकें। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज always remained in focus as the main objective of 5-year plan envisaged in India। Logic behind this aspect is that gain of economic growth would percolate downward, thus inequality would decline, the challenge of poverty would automatically solve। कोई, जैसे देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा ना तो उसका मेन यही फोकस रहता है कि हम लोग इक्वलिटी को मेंटेन करके रखें, उसको जस्टिस प्रोवाइड करें,
उसको ब्रदरहुड क्लास में रखा जाए, सेकुलर रहे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का भलाई कर सके। जैसे अमीर अमीर हो गया, जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, वो इजली कोई भी चीज़ को खरीद सकता है। वो हर चीज़ खुशी के लिए खरीद सकता है। वो चाहेगा तो उसका ज़िंदगी भी लाइफ टाइम भी ज़्यादा देर तक उसका ड्यूरेशन रहता है। वो उसके पास हर चीज़ अवेलेबल रहता है, अच्छा स्वास्थ्य अवेलेबल, अच्छा स्वास्थ्य उसके पास एक से एक डॉक्टर रहते हैं उसके अंडर में। ये हो सकता है अगर गलत लाइफ स्टाइल से रह रहा है तो उसको बीमारी ज़्यादा होगा, लेकिन प्लानिंग का मेन फोकस रहता है इनइक्वालिटी को कम करना और पॉवर्टी को भी कम करना। जैसे गरीबी हो गया भारत में, जैसे गरीबी है तो उसके लिए प्लानिंग के थ्रू और बजट के थ्रू मोदी जी बहुत सारा स्कीम लेकर आते हैं, जन धन योजना और बीपीएल में ज़्यादा से ज़्यादा उसको चावल प्रदान करना, गेहूं प्रदान करना। और जैसे जैसे किसान अपना उपज तैयार कर लिया, ज़्यादा चावल को तैयार किया है तो उसका धान एक में ऑप्टिमम प्राइसेस में ख़रीद लिया जाता है, ताकि जो किसान है वो दूसरे के अंडर में आकर कम दाम में नहीं बेच सके। पहले ऐसा ही होता था कि अब सरकार की धान नहीं खरीदते थे तो किसान को कम रेट में बेचना पड़ता था। तो उस सब को बहुत दूर किया गया और फिर एक गांव में अच्छा सा बिजली उत्पादन करना, ताकि वहाँ के लोग अच्छे से रह सके, पढ़ाई कर सके और फिर बिजली से और भी काम कर सके। बिजली से चूल्हा जलाते हैं लोग, सब ये सब प्लानिंग के थ्रू ही होता है। गांव में डेवलपमेंट करना है, किस जगह पर करना है, सब प्लानिंग के थ्रू ही करते थे पहले। From the very beginning, removal of poverty and unemployment has important objective of इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए जैसे देश आज़ाद हुआ तो देश जब आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज जो है पूरा कमर तोड़ दिए थे इंडिया का, पूरा सब चीज़ में तहस नहस करके रख दिए थे। शिक्षा का जो क्वालिटी था उसको गिरा दिए थे, अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंडस्ट्री था अंग्रेज का, तो वो कच्चा माल को ले जाते थे यहाँ से और बहुत सारा गुड्स बना कर ला के यहाँ बेचते थे कम दाम में शुरू में। फिर उसका दाम इंक्रीज कर दिए, कम दाम क्यों किए, ताकि यहाँ का इंडस्ट्री उसको compete नहीं कर सके। वो तो मल्टीनेशनल इंडस्ट्री रहता था, जो अंग्रेज का रहता था मल्टीनेशनल, उसका बहुत सारा देश में उसका माल को एक्सेप्ट किया जाता था। इसको देखते हुए मल्टीनेशनल और वो इंडिया वाला कैसे compete कर सकता उससे, वो तो छोटा इंडस्ट्री होता था इंडिया वाला का, जो हैंड मेकिंग इंडस्ट्री रहता था। ज़्यादातर न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग इंडिया वाला नहीं कर पाते थे, तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री जो उसका इंडिया का बंद हो गया और फिर वो इंग्लैंड का सामान पूरा बिकने लगा और पूरा भारत में इंग्लैंड का ही सामान आता था। व्यापार में जो मोनोपोली कर लिए थे इंग्लैंड, सब सामान अंग्रेज का ही खरीदना पड़ता था। तो इससे इंडस्ट्री भी ख़त्म हुआ और एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, सिर्फ जितना एम्प्लॉयमेंट मिलता था सब वहीं के लोगों को मिलता था और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था वो भी बहुत कम रेट में। The basic aim of economic planning in India is bring about rapid economic growth through development of agricultural industry, power, transport, communication, all sector of economy। प्लानिंग का मेन एम क्या होता है,
इकोनॉमिक ग्रोथ को एकदम तेज़ी से करें, और उसका डेवलपमेंट भी एग्रीकल्चर का करें, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करें, पावर सेक्टर का डेवलपमेंट करें, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट करें और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट करें। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल मिसेज फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Enshrined part under Part 4 of the Indian Constitution. The planned economic development began in 1951 with inception of first 5-year plan. टाइप ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कितने प्रकार के होते हैं? इम्परेटिव प्लानिंग, इट इज ए सिस्टम ऑफ प्लानिंग वेयर वन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज मेनली प्रैक्टिस बाय सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये इम्परेटिव प्लानिंग में सेंटर में बैठ के ही पूरा देश का प्लानिंग को तय करना होता था कि किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट किया जाए, किस सेक्टर में कितना खर्च किया जाए। सो इंडिकेटिव प्लानिंग, इट इज ए सिस्टम ऑफ प्लानिंग इन विच अ स्टेट सेट ब्रॉड पैरामीटर एंड गोल फॉर इकोनॉमी एंड act as a facilitator. The model is generally practiced by capitalist and mixed economy. इसमें ज़्यादातर रोल होता है स्टेट का, और ये प्रैक्टिस करते हैं कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लानिंग को सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं, और इंडिकेटिव को कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। Perspective planning, it is a planning for a long period of time, usually 15 to 20 year. यह प्लानिंग बहुत लंबे समय के लिए होता है, 15 से 20 साल के लिए। It is operationalized through 5-year and annual plan. Rolling planning, under this there are 3 plan. First, there is a plan for current years which include annual budget. There is a plan fixed number of year. It is changed every year and keeping with requirement of economic. There is a perspective plan 10 year, 15 year or 20 year. Decentralized planning, the operation is from bottom to top. The plan authority formulates the plan by having made consultation with different administrative unit of economy. It also ensures that the active people participation as Panchayat Raj system play a crucial role in decentralized planning process. डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब सेंटर को पावर नहीं दिया जाता। ये डिसेंट्रलाइज मतलब हर जितना भी गांव है वो अपना तय करेगा अपना डेवलपमेंट को। गवर्नमेंट का जो स्कीम है मनरेगा, उसके थ्रू ही डेवलपमेंट हो सकता है, और फिर स्टेट भी तय करता है कि क्या क्या डेवलपमेंट किया जाए, फिर सेंटर भी क्या देखता है कि क्या डेवलपमेंट किया जाए। वो जैसे हाउसिंग फैसिलिटी देना, पानी का फैसिलिटी देना, स्वास्थ्य का फैसिलिटी देना, अच्छा स्कूल का फैसिलिटी देना, ये सब पंचायत लेवल में किया जाता है। पंचायत के लोगों को ध्यान में रखते हुए मुखिया भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। ये डिसेंट्रलाइज मतलब गांव का विकास के बारे में
ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि सेंट्रल लेवल पर फोकस किया जाता है। It is a situation where government is not in a position to make any financial commitment for more than 1 year. Evolution of economic planning in India. The best way to describe overall aim of Indian planning is growth with justice. The concept of planning in India is based on Russian models Joseph Stalin. प्लानिंग का विकास कैसे हुआ? रसिया सबसे पहले प्लानिंग को एडॉप्ट किया, उसका सक्सेस को देख के और भी देश अपने आप तैयार हो गए कि हमको भी प्लानिंग के थ्रू ही डेवलपमेंट करना है। तब बहुत सारा देश फिर एडॉप्ट किए। एम विश्वेश्वरैया इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग हु पब्लिश हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया 1934। एम विश्वेश्वरैया ही जो है सो उसको फादर ऑफ प्लानिंग कहा जाता है। ये अपने बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया का 1934 में पब्लिश करके पूरा इंडिया को अपने तरफ आकर्षित किए और बताएं कि प्लानिंग के थ्रू हम लोग देश का विकास कर सकते हैं। 1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ एस सुभाष चंद्र बोस फॉर्म न्यू नेशनल प्लानिंग कमेटी विथ जे.एल. नेहरू एज चेयरमैन। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जे.एल. नेहरू को चेयरमैन बनाया गया और इंडियन नेशनल प्लानिंग कमेटी का स्थापना किया गया। 1944 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया presented a well-organized plan, the Bombay Plan, but the industrialists failed it implement प्लान स्ट्रेटजी। 8 गो इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति मिलकर बम्बई प्लानिंग का प्लान ऑर्गेनाइज किया और इसमें लेकिन इम्प्लीमेंट करने में फेल कर गए। 1944 इंस्पायर्ड बाय इकोनॉमिक व्यू ऑफ गांधी जी श्रीमन नारायण कंस्ट्रक्टेड ए प्लान इज कॉल्ड गांधीयन प्लान। गांधी जैसे इंस्पायर होकर श्रीमन नारायण प्लान का इंट्रोड्यूस किए, वो है उसको गांधीयन प्लान कहते हैं। एम एन रॉय इंट्रोड्यूस ए प्लान इज पीपल प्लान इन अप्रैल 1940। एम एन रॉय पीपल प्लान नाम का प्लान का स्थापना किए 1945 में। इन जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण पब्लिश ए सर्वोदय प्लान का स्थापना किए 1950 में, लेकिन ये भी प्लान में फेल कर गए। प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म किया इसको 6 अगस्त 1952 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इट इज कंस्टिट्यूटेड। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इट इज constituted in the form of advisory and specialized in institution by resolution of government of extra constitutional and non-statutory body 15 मार्च 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म हुआ एक इंस्टीट्यूशन का एडवाइजरी और स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगा, और इसका स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को। द मिनिस्टर एंड स्कॉलर्स हैड कॉन्स्टेंटली बीन नॉमिनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कमीशन एंड प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पदेन सभापति रहते हैं प्लानिंग कमीशन का
पर जैसे कोई व्यक्ति मेजोरिटी पार्टी से इलेक्शन जीता वो तुरंत बन जाता है चेयरमैन इस प्लानिंग कमीशन का। देयर वाज नो डेफिनिट क्वालिफिकेशन फॉर its member. The members are appointed as government on its own discretion. A function of planning, assessment of resource of country. रिसोर्स का सही से बंटवारा करते हैं प्लानिंग के द्वारा। फंक्शन क्या है प्लानिंग का? रिसोर्स का अच्छा तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ हाई इफेक्टिव यूज ऑफ दीज रिसोर्स। और ये जो रिसोर्स रहता है जैसे मनी हो गया और कोई एनर्जी हो गया, एनर्जी सेक्टर में कोयल आयरन ये सब, और फिर फर्टिलाइज़र हो गया, डैम वगैरह हो गया, ये सब का अच्छा से यूज जो करते हैं वो प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड एलोकेशन ऑफ resources for plan, determination of requisite machinery for successful implementation of the plan, periodical appraisal of the progress of plan. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप ऑन 6 अगस्त 1952 बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इट serve the highest decision making authority in country on development matter or approval of 5-year plan. NDC aim to strengthen and mobilize the effort and resources of nation in support of plan and to ensure balance and rapid development of all party of country. NDC comprised of Prime Minister, all the Union Cabinet Minister and the Chief Minister of State and Union Territory and member of Planning Commission. It gave the suggestion of Planning Commission, but they were not binding in nature. Chairman of both Planning Commission and National Development Council was the Prime Minister of India. Function of National Development Council. टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या फंक्शन होता है? टू एवेल्यूट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, टू एग्जामिन द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू गिव सजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द डिटर्मिनेशन गोल इन नेशनल प्लान, to achieve maximum cooperation of the people and improve administrative efficiency, to study the plan prepared by Planning Commission and after actual discussion give it the final shape. It is only after the ratification that the format प्लान इज पब्लिश्ड। जो नेशनल प्लानिंग में क्या खर्चा किया जाएगा, किस तरह से उसको डेवलपमेंट में भागीदारी होगा देश का, और फिर क्या उसका गोल है, क्या इकोनॉमिक में इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है इसका सोशल पॉलिसी क्या गोल है, कितना अचीवमेंट किस सेक्टर में करना चाहता है, टोटल जानकारी
वो लेगा और उसको सजेशन देगा। यही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फंक्शन है। 5 year plan in India. 5 year plan were consequently drafted over a regular period of 5 years for an efficient or balanced optimum utilization of available resource. Objective of 5 year plan. The planning commission stated that maximum production with full employment and attain economic equality and social justice are long term goal of economic planning in India. ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में हाई ग्रोथ रेट, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, modernization of banking system, eradication of poverty, removal of inequality, employment generation, women empowerment, universal health care facility, modernization, infrastructure development। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी प्लानिंग का? वो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करना। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया प्लानिंग वाज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक रैपिडली विथ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल, रेजिंग इन नेशनल इनकम हैज नेचुरली बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो बहुत सारा लोग गरीब है और फिर बहुत सारा लोग का लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, लोगों के पास सही घर नहीं है और पॉपुलेशन दिन बाय दिन लार्ज होता जा रहा है। उसका पॉपुलेशन राइज होने के कारण उसका एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारा चोट पहुंचता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है और कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है पॉपुलेशन के कारण। तो उसको अच्छा से ग्रोथ करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए प्लानिंग के थ्रू ही बहुत सारा स्कीम लाया जाता है, बहुत सारा ट्रेंड स्कीम के थ्रू उसको लेबर को ट्रेंड किया जाता है और फिर ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। Modernization it amount the structural and institutional change in economic activity to attain progressive and modern economy. This led to modernization in all three sectors: agriculture, industry and service. एग्रीकल्चर को कैसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जाए, इंडस्ट्री को कैसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जाए और सर्विस को कैसे बढ़िया लेवल तक पहुंचाया जाए, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइजेशन में ध्यान दिया जाता है। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की ऑब्जेक्टिव ऑफ 1980 वाज to make the economic self-reliant. This require progressively reduce the ultimately elimination of dependency of foreign aid import for certain critical commodity. This require import substitution, diversification of export। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर। फोकस गवर्नमेंट फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी चीज़ हो सब इंडिया में ही बने और इस इंडिया में ही बने ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। इंडिया में बहुत सारा देश जो रहता है वो बहुत हाई लेवल पर
प्रोडक्शन करता है। जैसे इंडिया में अगर कोई चीज़ 10 प्रोडक्शन करने के लिए लिमिट रहता है, तो वहीं वो सब लाखों में प्रोड्यूस करता है कोई देश, और फिर उसको वो जो लाखों में प्रोड्यूस करता है उसको अलग अलग देश में जाके बेचता है, और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ता है एज इंडिया के थ्रू। इसलिए उसका सामान ज़्यादा बिकता है, और उस सामान में भी बहुत सारा गवर्नमेंट, जो फॉरेनर गवर्नमेंट होता है, उस सामान को प्रोड्यूस करने में सब्सिडी दिया जाता है। इलेक्ट्रिक को फ्री कर देगा, कभी कभी उससे रिलेटेड कोई चीज़ को फ्री कर देगा, ताकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़े, ताकि दूसरे के देश के सामान से वो compete करके आगे निकल सके, और वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो और ज़्यादा से ज़्यादा उस देश को मुनाफा हो। द सेल्फ रिलायंस में वही देखा जाता है कि जितना भी फॉरेन इंडस्ट्री से है, उससे हम लोग अटैचमेंट कम को रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया चीज़ को प्रमोट किया रहे। Social justice to render social justice to all, especially to the drive strata of society. There was need for improving living standard of weaker section of population, landless, agricultural laborers, artisan members of scheduled caste and scheduled tribe, women and children. प्लानिंग के थ्रू ये फोकस रखा जाता है कि हम लोग सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करें, उसका लिविंग स्टैंडर्ड को डेवलप करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ के लिए इम्प्रूव किया जाए, उस ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लेबर बनाया जाए, और गवर्नमेंट जो स्कीम लाए वो ज़्यादा फोकस हो एग्रीकल्चरल लैंडलेस वर्कर को, और फिर जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में इसलिए फोकस किया जाता है कि वो कल्चर को अपना छोड़ना नहीं चाहते, वो अपना ज़िंदगी को पुराने ही स्टाइल में जीना चाहते हैं, और उसका वो मॉडर्नाइजेशन की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कल्चर को बचाए रखना चाहते हैं। उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है लोगों के अपेक्षा। अभी बहुत चीज़ में सुधार आया जा रहा है और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारा सुधार अभी बाकी है। उसको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना है, फिर स्वास्थ्य के लिए उसको बढ़िया डॉक्टर फैसिलिटी दिलाना चाहिए। वो ये सब चीज़ को नेग्लेक्ट भी करते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और फिर वो अच्छा स्वास्थ्य के लिए वो हॉस्पिटल नहीं आते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल में जड़ी बूटी और फिर झाड़ फूक में विश्वास करते हैं। दिस वाज डन by bringing land labor land reform and welfare scheme, supply concessional subsidy item, reduction of economic inequality. It was through reduction in disparity of income and wealth, prevention of concentration of economic power, and creation of value and attitude free and equal society. Removal of unemployment. To reduce unemployment, various skill training are diversified of economic activity. Elimination of poverty. To eradication poverty, various measures were taken to redistribution of wealth like land and income through physical instrument of taxation and of consumption by intervention in
market of essential commodity through price control and public distribution. A strategy of economic planning in India pre 1991 to pre reform phase. During pre 1991 phase 1951 to 1990, India followed a strategy of planning with greater reliance on the public sector along with regulated economic sector. A strategic followed during 1951 to 90 phase, emphasis on core industry and PSU. Greater greater reliance was placed on public sector as compared to private sector. Private sector was restricted to few area of activity require license. Domestic industry was protected from competition in international market. Major focus was on saving, which was ensured by giving high interest rate. A small scale industry was protected by reserving certain area exclusive and a small scale industry. Foreign exchange regulation was enforced to regulate foreign direct investment. Post 1991 to post reform phase to facilitate free play of market force, physical policy and monetary policy was reorganized. मार्केट को खुला छोड़ दिया गया 1990 बाद के। वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ले कर सकता है, उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता था अगर छोटा से छोटा सुई भी बनाना है तो उसके लिए लाइसेंस लो, उसके बाद बना सकता है। लेकिन जब 1990 बाद के सब चीज़ को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया। तुम जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ बना सकते हो, जो चीज़ बेचना चाहते हो वो चीज़ बना सकते हो। ज़्यादा लाइसेंसिंग नहीं, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं, पूरा आसान बना दिया गया ताकि वो compete कर सके दूसरा। Foreign capital in the form of FDI and FII is encouraged. फॉरेन से कोई भी इंडस्ट्री आ सकता है, यहाँ सेटअप कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ से मुनाफा कमा कर ले सकता है। सब चीज़ को फ्री छोड़ा गया। यहाँ आके अपना इंडस्ट्री को सेटअप कर सकता है। यहाँ का इंडस्ट्री से कुछ शेयर खरीद सकता है, पार्टनर बन सकता है और यहाँ का इंडस्ट्री में पार्टनर बन करके वहाँ शेयर को दे सकता है किसी से। Import restriction was restricted on minimum, while export promotion has been competition rather control has become for growth of process and direct participation of government is significantly tempered and confined only strategic industry and atomic energy and railway. थैंक यू फ्रेंड, आज इतना ही। कल आगे बढ़ाया जाएगा चैप्टर को। फ्रेंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।